हेलो बच्चों, वेलकम टू बेसिक क्लासेस। मेरे प्यारे बच्चों, आज की जो क्लास है ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। इन क्लास में मैं आपको लीनियर इक्वेशंस वन वेरिएबल्स जिनके मैं वर्ड प्रॉब्लम्स कराने वाला हूँ। ये देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लास होने वाला है। फुल कंसेप्ट से मैं आपको कराऊंगा इस क्लास में। जैसे कि आप नॉर्मल लीनियर इक्वेशंस काफी इजीली बना देते हो, लेकिन ईमानदारी बोलना, दिल पे हाथ रख के बोलना कि वर्ड प्रॉब्लम्स वाले लीनियर इक्वेशंस आपसे सबका सब सॉल्व नहीं होता है। मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम्स होता है। मैं इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से मैं आपको आज ये बताने वाला हूं। तो चलिए मैं फटाफट शुरू करता हूं। जिन बच्चे चैनल में नए हैं, बात तो समझते ही है क्या करना है, चलिए तो वो कर दीजिए। ये आप लोगों का काम है और मेरा काम है आपको समझाना। तो इसीलिए स्किप नहीं करेंगे, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, क्योंकि बेसिक चीज आपके अंदर होना चाहिए। बेस अगर नहीं होगा ना तो सर जी आप आगे फिर क्या होंगे, आगे अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बेसिक कंसेप्ट के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। देखिए क्वेश्चंस कह रहा है, पहला नंबर क्वेश्चन, a number is as much greater than 35 as is less than 53 तो फाइंड द नंबर। क्वेश्चंस क्या कह रहा है? क्वेश्चंस कह रहा है कि एक नंबर 35 से उतना ही बड़ा है जितना कि वो 53 से छोटा है। ठीक ना? सबसे पहले क्वेश्चन समझिए। कह रहा है कि एक नंबर 35 से उतना ही बड़ा है जितना कि वो 53 से छोटा है। तो बताइए नंबर क्या है? देखिए सिंपली इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कराना है, बिल्कुल बेसिक से कराना है। पूरे कंसेप्ट फुल होने वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले करो क्या बच्चा, इस क्वेश्चन को आप मान लो, लेट द नंबर बी एक्स। ठीक, माना कि नंबर बराबर क्या, एक्स। क्लियर? जब हमने नंबर को x माना, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, जिसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं बच्चे, ATQ। ये काफी देखिए कंसेप्ट से मैं कराऊंगा। जैसे जैसे क्वेश्चंस कहता है वैसे वैसे करते जाओ, आंसर ऑलरेडी निकल जाएगा। क्या कह रहा है, अ नंबर इज ग्रेटर देन 35। भाई साहब देखो 35 से ग्रेटर, बच्चे क्या करेंगे, धड़ाक से लिख देंगे 35 और उसमें x करा देंगे। बताइए ये ग्रेटर होगा क्या? नहीं होगा मेरे दोस्त। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 35 से ये ग्रेटर है ही नहीं। ऐसा नहीं लिखाते हैं। तो कैसे लिखाते हैं सर? तो ऐसे लिखाते हैं। कैसे? तो ग्रेटर देन कह रहा है 35 से वो नंबर ग्रेटर होना चाहिए। तो मतलब कि ये x है, अब -35 करा देंगे तो क्या आपको लग रहा है? देखिए 35 से x ग्रेटर है। क्यों? क्योंकि x जो है वो पॉजिटिव है, जबकि 35 क्या है, नेगेटिव है। तो क्लियर यहां पे कंसेप्ट बन रहा है क्वेश्चंस में कि x इज ग्रेटर देन 35 एज इज लेस देन 53। अब वैसे ही यह कह रहा है कि 53 से क्या है, छोटा है, मतलब कि ये 53 है तो उससे x छोटा है। क्लियर? आप क्या कराओगे, अब जाति को जाति के पास लाओगे। यहां x है, ये x इधर उठ के आएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो x हो जाएगा इक्वल टू 53। और जैसे ही ये 35 इधर आएंगे तो माइनस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कितना? तो 35 हो जाएगा। अब कराओ x को प्लस कराओगे तो 2x। क्लियर? और 53 में 35 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 538 एंड 538 मतलब 88 हो जाएगा। देखिए काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। x इक्वल टू क्या निकल के आया मेरे प्यारे बच्चों, 88 अब बाय में 2। अगर आप इससे क्लियर कराते हो तो 44। x का वैल्यू आपने कितना निकाला, 44 निकाला। जबकि x का वैल्यू आपने 44 निकाला, तो अब बताइए नंबर बराबर क्या हो जाएगा। तो लिख दीजिए खटाक से, hence the nu नंबर एज कितना, तो नंबर एज कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, 44 हो जाएगा। 44 आपको क्या निकल गया, वह एक नंबर है 44 जो क्या है, जिसमें 35 ऐड कराने पर उतना ही वैल्यू आता है जितना कि 53 में से वो माइनस कराने पर आता है। तो क्लियर? इस प्रकार से कंसेप्ट फुल चीज है, इसे आप नोट करिए। और मैं इस वीडियो में आपको 5 ऐसे
क्वेश्चंस बताऊंगा ना जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जिसमें 4 और 5 तो इतना बेस्ट क्वेश्चंस होंगे ना कि आप लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चंस को यूं धुआं की तरह उड़ा देंगे बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं दूसरे नंबर देखता हूं। ये नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके पास आपके स्क्रीन पे देखिए, ये क्वेश्चंस भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। मैं इन क्लास में सारे इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चंस कराऊंगा बिल्कुल बेसिक कांसेप्ट से। कह रहे कि अ नंबर इज 15 मोर देन द अदर, द सम ऑफ टू नंबर इज 195, तो फाइंड द नंबर। मेरे प्यारे दिगरे क्वेश्चंस क्या कह रहा है, अ नंबर इज 15 मोर देन अदर, मतलब कि एक नंबर है जो अदर नंबर से 15 मोर देन है। क्लियर। अब ऐसे कंडीशंस में सबसे पहले आप क्या करो, लेट द अदर नंबर मान लो, लेट द अदर नंबर बी एक्स। अब कोई बच्चे के दिमाग में ऐसे क्वेश्चंस आते होंगे, सर अदर नंबर को क्यों पहले मान लिया। जरा क्वेश्चंस को समझो और अंडरस्टैंडिंग करो कि क्या कह रहा है, अ नंबर इज 15 मोर देन द अदर, मतलब कि एक नंबर जो है ना वो 15 से, मतलब कि अदर से 15 ज्यादा है। तो इसका मतलब अदर ही तो पता नहीं है, तो हमने माना अदर को x। क्लियर। देन अ नंबर इज कितना हो जाएगा, अ नंबर इज क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, तो x प्लस 15। क्यों x प्लस 15 होगा, क्योंकि 80 क्यों, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, हमने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कराए हैं। तो आ जाइए मेरे प्यारे बच्चे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, क्वेश्चन ने आपको क्या कहा, तो क्वेश्चन ने कहा कि सम ऑफ टू नंबर, मतलब कि इन दोनों नंबर के बीच में बताइए, द सम ऑफ टू नंबर इज 195, मतलब कि x प्लस 15 इज क्या, इज मतलब मैथ की भाषा में अगर इज की बात करेंगे तो इज का मतलब इजकल टू, जो मैं बहुत बार बता चुका हूं, बस आप लोग समझते ही नहीं हो, बार बार गलती कर लेते हो। जब भी इज रहेगा तो इजकल टू मतलब कि 95, 195 लिख दिए। अब क्वेश्चंस को कार्यक्रम कराइए, x और x दोनों जाति के जाति तो जुड़ेंगे ना, मतलब कि 2x इजकल टू 195। जैसे ये 15 इस तरफ आएंगे, ऐसे बाय ट्रांसपोजिशनिंग होंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये जैसे ही होंगे तो प्लस में रहेंगे तो माइनस हो जाएंगे। चलिए तो हो गया -15। अब बताइए 2x इजकल टू कितना निकल के आया, तो 2x इसमें से 15 माइनस करेंगे तो 180 आ जाएंगे। क्लियर। तो बताइए x इजकल टू क्या हो जाएगा, 180। अब बाय में कितना मेरे प्यारे राजू, तो 2 से काटोगे तो 90, मतलब कि आपका वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे, तो x इजकल टू निकल गया 90। अब क्लियर, जैसे क्वेश्चंस कहा लिख दो, हेंस द अदर नंबर इज कितना, तो 90, अदर नंबर बराबर 90, देन अ नंबर कितना हो जाएगा, और नंबर बराबर क्या माने हो मेरे प्यारे बच्चों, तो x प्लस 15 माने हो, यही ना माने हो, तो x का जगह पे क्या रखोगे 90 और दूसरा क्या 15 ऐड करा दोगे। क्लियर। कितना निकल के आ गया 105, मतलब बात करें तो 19 एंड 105 इज द परम सत्य आंसर। ये दो आंसर इस नंबर के होंगे। वेरीफाई कराओगे तो वेरीफाई करा के देखो, 105 में अगर 90 जोड़ रहे हो तो मेरे प्यारे जिगरे क्या निकल के आया, 195 आया। तो इसका मतलब आपने जो बनाया वो बिल्कुल सत्य है एंड परम सत्य है। क्लियर। अब देखिए मैं थर्ड नंबर क्वेश्चन, वो भी काफी एकदम धुआंधार क्वेश्चन लाऊंगा। क्या कहोगे कि सर कंसेप्ट क्या है क्वेश्चंस का, ये मजेदार। चलिए देखिए थर्ड नंबर, और ये रहा तीसरे क्वेश्चन। देखिए ये कितने इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, काफी कंसेप्ट से भरा हुआ क्वेश्चंस है। क्या द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव इवेंट नंबर इज 54। कॉन्सिक्यूटिव मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, कॉन्सिक्यूटिव मतलब लगातार संख्या, जो एकदम लगातार आते हो ऐसे संख्या को कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स कहते हैं। मतलब कॉन्सिक्यूटिव का मतलब ही होता है लगातार। तो कह रहा 3 कॉन्सिक्यूटिव इवेंट नंबर। अब यहां पे समझना है मेरे प्यारे बच्चे, क्या कह दिया क्वेश्चन, इवेंट नंबर। अब इवेंट नंबर तो सारे बच्चे को पता होगा कि इवेंट नंबर कहते किसको हैं। तो इवेंट नंबर तो आप जानते हो 2, 4, 6, ऐसे नंबर जो 2 से पूरी पूरी क्या हो जाए, डिवाइडेड हो जाए। मतलब
a number which is divisible by 2, which is exactly divisible by 2, जो 2 से पूरी पूरी कट जाए, ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, आपको इवन नंबर कहते हैं। तो ऐसे 3 इवन नंबर बताना है जिनके सम क्या होगा, 54 होगा। मेनली आप लोग क्वेश्चंस नहीं समझते हो, जिसके कारण प्रॉब्लम्स होता है। तो आप ऐसे समस्या नहीं आएंगे, क्योंकि आपने मेरे उंगली पकड़ ली, और जब मेरे उंगली आपने थाम लिया ना, तो मेरा काम है आपकी नैया को पार लगाना। बस जैसे जैसे मैं करता जा रहा हूं वैसे वैसे आप भी करो, बैठ के नोट करो, समझो, और इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करो। जब तक कोशिश नहीं करोगे ना, तब तक कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए आप कोशिश करो, फिर जहां प्रॉब्लम्स आते हैं कमेंट सेक्शंस में जाओ, कमेंट करो, फिर देखो ना भरोसा आपको कैसे नहीं सॉल्व करता है, आपकी प्रॉब्लम्स को कैसे नहीं सॉल्व करेगा, हो ही नहीं सकता। चलिए मैं शुरू करता हूं। ऐसे क्वेश्चन में क्या कराना है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको क्या कराना है कि ये लिखना है, मानना क्या है, तो लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, माना कि पहली इवन नंबर बी एक्स, देन सेकेंड इसी प्रकार से बनाना है। तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर बराबर हो जाएगा भैया x प्लस 2। क्यों होगा 2, क्योंकि 2 इसका पहला स्टेप हो गया, मतलब कि 2 4 6। अब तीसरा नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड। तो मेरे प्यारे बच्चों थर्ड कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर कितना हो जाएगा, तो x प्लस 4। क्लियर। अब इन क्वेश्चंस को क्या कहा कि सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव, मतलब कि यही 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर को सम कराना है, और जबकि कह रहा है कि इज 54 है, मतलब कि वो इतने बराबर है। तो भैया ATQ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस करा दो ना सम x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 इक्वल टू कितना मेरे राजू, तो कह दिया 54। बताओ मैंने कुछ किया, जो है वो हमने नोट कर दिया। बस आपको भी ऐसे ही करना है। अब क्या है, जाति को जाति के साथ जोड़ो, मतलब ऐड करो x प्लस x मतलब कि 3x इक्वल टू 2 प्लस, दोनों प्लस में है तो हो गया मेरे प्यारे बच्चों 6 इक्वल टू 54। देन क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू 54, और जैसे ही बाय ट्रांसपोजिशन ये 6 महाराज इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे, जब पॉजिटिव में है तो निगेटिव होंगे, अगर निगेटिव में रहेंगे तो पॉजिटिव होंगे। तो यहाँ है किसमें, पॉजिटिव में, जैसे इधर आएंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा। अब बताइए भाई साहब 3x इक्वल टू क्या, 54 में से 6 माइनस कराओगे तो 48, यही ना। x इक्वल टू क्या होगा बच्चे 48/3, मतलब कि 16 आपने निकाल लिया। x इक्वल टू कितना निकाला, 16 निकाला। अब देन आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो फर्स्ट नंबर कितना माने हो आपने x, तो पहला नंबर तो हो गया आपका 48 क्यों, पहला नंबर था आपका हो गया कितना 16, कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों 16। देन सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, तो सेकेंड नंबर में आपने क्या माना है, तो सेकेंड नंबर में आपने माना है x प्लस 2, तो x प्लस 2, x तो आपके क्वेश्चन में कितना वैल्यू है 16, अब प्लस करा दो 2 इक्वल टू कितना निकला राजू 18 निकला। ठीक इसी प्रकार से थर्ड नंबर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, थर्ड नंबर कितना हो जाएगा, तो x प्लस 4 मतलब x प्लस 4 इक्वल टू 16 में 4 ऐड कराओ तो मेरे प्यारे बच्चे 20। वैसे भी क्लियर, आपको समझ में ये क्वेश्चंस काफी अच्छे से आए होंगे, क्योंकि 16 और 18 एंड कितना 20 ये 3 नंबर है, और दिस इज परम सत्य आंसर है। अब इन तीनों नंबर को अगर आप प्लस कराते हो तो आपको क्या निकलेगा 54 निकलेगा। अगर ऐसा नहीं निकलता तो आपका सॉल्यूशन 110% रॉन्ग है, अगर निकल गया तो 110% राइट है। अब मैं बात करने वाला हूं ऐसे क्वेश्चंस को जो बिल्कुल सारे क्वेश्चन से अलग होंगे, वो क्वेश्चंस है फोर्थ नंबर। अब देखिए इन फोर्थ नंबर क्वेश्चंस, और ये फोर्थ नंबर क्वेश्चंस यहां है। इस क्वेश्चंस को ही मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फोर्थ और फिफ्थ नंबर क्वेश्चंस भी होने वाला जो आखिरी बाकी है अभी देखो मैं इस क्वेश्चंस को
कैसे क्या क्या रहा है, क्वेश्चंस भी लंबे चौड़े हैं और कंसेप्ट काफी इजीली है, बस समझना है आपको कि ईच ऑफ टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज 3 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस। क्या कहा कि यहाँ पे एक देखना है बच्चा, ये रहा आपके पास ट्रायंगल, ट्रायंगल रहा। अब इसमें क्या कहा कि दो इक्वल साइड है, तो ये और ये इक्वल साइड रहा, और थर्ड क्या है, डिफरेंट है। क्लियर, क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, ये ट्रायंगल है जिसमें थर्ड क्या है, डिफरेंट है, ठीक ना। अब थर्ड डिफरेंट है, दो इक्वल, ये क्वेश्चंस मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चंस कह रहा है, ठीक ना। अब कर इफ द पेरीमीटर इज 69 और इनके जो पेरीमीटर है ना वो 69 है, क्लियर, तो फाइंड द लेंथ। चलिए अब क्वेश्चन में समझते हैं, क्या आपको डिफरेंट है, तो थर्ड साइड, मतलब क्लियर, फिर से समझिए, ईच ऑफ टू इक्वल साइड ऑफ ट्रायंगल इज 3 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस द थर्ड साइड, ठीक ना। तो थर्ड साइड इसमें क्या है, डिफरेंट है। अब मानोगे क्या, तो मानोगे क्वेश्चन को ऐसे, लेट द थर्ड साइड बी एक्स, माना कि थर्ड साइड बराबर क्या, एक्स, मतलब कि तीसरे साइड आपने एक्स मान लिया क्वेश्चन में। देन क्या करे, एंड इक्वल साइड बी क्या हो जाएगा मेरे राजू, इक्वल साइड क्लियर, क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर कह रहा है कि उसका क्या है, 3 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस है, मतलब कि ये जो थर्ड साइड है ना इसका ट्वाइस, मतलब कि 2x, और लेस देन का मतलब तो सारे बच्चे जानते हो कि x का लेस देन है 3, तो हमने लगा देंगे माइनस, बन गया, मतलब कि थर्ड साइड आपके पास क्या निकल गया मेरे प्यारे बच्चों, तो 2x माइनस 3। क्यों निकला माइनस 2x माइनस 3, क्योंकि यहां क्वेश्चन ही कह रहा है कि थर्ड, यहां पे लिखा हुआ है टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज 3 लेस देन ट्वाइस द थर्ड साइड, मतलब कि थर्ड साइड के दुगुने से 3 कम है, मतलब कितने से, दुगुने से, मतलब कि डबल से 3 कम है, तो हमने लिख दिया 2x माइनस 3। अब आ जाओ भाई साहब, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जिसको मैं शॉर्ट में एटीक्यू लिखते हैं, तो आ जाइए। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस क्या कर रहा है, इफ पेरीमीटर इज 69, अच्छा ऐसी बात, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होगा मेरे राजू, ट्रायंगल पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल बराबर कितना है, 69 है, क्वेश्चंस में क्लियर है, जबकि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल बराबर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, तो ऑल मतलब ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में कितने साइड होंगे, तो 3 साइड होंगे, क्लियर। तो अब यहां पे जब क्लियर कह रहा है कि दो इक्वल साइड कितना है मेरे प्यारे बच्चों, तो 2x माइनस 3 प्लस 2x माइनस 3, जबकि तीसरे साइड कितना है मेरे प्यारे बच्चों, x इजकल टू ये है 69 की इक्वल है ना, क्लियर। अब देखो जाति को जाति के साथ जोड़ो, 2x एंड 1x, क्लियर कराओगे तो आ गया आपके पास 5x, माइनस में 3 या माइनस में 3, तो जोड़ने पे आ जाएगा माइनस 6 इजकल टू 69। अब मेरे प्यारे बच्चों जरा समझना क्वेश्चंस को बहुत स्लोली मोशंस में, 5x यहां पे है, एकदम है, इजकल टू 69 है, एकदम है, ये जैसे ही 6 को पाई ट्रांसपोजिशनिंग कराओगे तो मैंने पहले भी बताया माइनस रहेगा तो प्लस, तो आ जाएगा प्लस में 6। अब जरा ध्यान से देखना, 5x इजकल टू 69 में 6 ऐड कराओगे तो 75 निकल गया। तो अब बताइए x बराबर क्या निकलेगा, x बराबर 75, अब बाई में 5, अगर आप इसको काटते हो तो निकल जाएगा 15, क्लियर, 15 निकल गया। चलिए अब यहां पे नेक्स्ट कराइए, अब आपने जैसे जैसे क्वेश्चंस माना है वैसे वैसे वैल्यू पुट कर दो। तो अब यहां पे बताइए, हेंस द थर्ड साइड एज कितना हो जाएगा, तो थर्ड साइड आपने कितना निकाला, 15 निकाला, देन इक्वल साइड कितना हो जाएगा भाई साहब, इक्वल साइड
तो इक्वल साइड में आपने क्या माना है 2x माइनस 3, तो 2x माइनस 3। अब ऐसे ही करा दो 2 इंटू 15 अब माइनस 3, क्योंकि x का वैल्यू 15 था, मतलब 30, और 30 में से मेरे प्यारे बच्चे 3 कराओगे तो निकल के आया 27। तो ये जब 27 है तो ये भी तो 27 होंगे कि नहीं होंगे? अब बताइए आपका आंसर क्या निकल गया? 15, 27 एंड 27। और इन्हीं तीनों को अगर आप सम कराओगे तो आपको 69 के बराबर हो जाएगा। एंड दिस इज परम सत्य आंसर। तो इस प्रकार से हमने 4th नंबर क्वेश्चन